नहमदुहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इससे पहले आपके तकरीबन 7 असबाक मुकम्मल हो चुके हैं। आज सबक नंबर 8 है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू के अंदर बताया था, कैसे खरीदें, कब खरीदें, कैसे खरीदें, किसको खरीदें, कब खरीदें, 3 पार्ट के अंदर इसको तकसीम किया जा सकता है। 2 पार्ट हो गए ख़त्म और आज से तीसरा पार्ट शुरू हो रहा है। आसान जुबान के अंदर, जब आप फंडामेंटली बेस के ऊपर किसी एक अच्छे शेयर को मुंतखब कर लेते हैं जिसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस, बुनियादी तज्जिये की ज़रूरत पड़ती है और कंपनी की माली हालत वगैरह का तज्जिया हम लोग करते हैं, तो दूसरे नंबर पर ज़रूरत पड़ती है हमको कि अब इस शेयर के अंदर किस जगह पर एंट्री बनाएं, कहाँ से एग्जिट करें। एंट्री से मुराद कहाँ पर खरीदें और एग्जिट से मुराद कहाँ पर बाय करें। देखिए जो रूल जो भी बताए जाएंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा, ये 100% यकीनी नहीं होता है। मतलब ये सब एक तरीके से गालिब गुमान और रिसर्च वगैरह होती है कि ऐसा हो सकता है, सब बस हो सकता ही पर। वरना शेयर मार्केट में तो सारे रूल, सारे ज़ाब्ते टूटते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल हतमी और यकीनी ना समझिएगा। और ये महज क्या कहते हैं, तालीमी मकासद के लिए किस तरीके से रिसर्च करते हैं, रहेगा इन्वेस्टमेंट करना, वो सब आप अपने रिस्क के ऊपर करिएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, आज से टेक्निकल एनालिसिस का बयान शुरू हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था, टेक्निकल एनालिसिस यानी तकनीकी तज्जिया। इसका मतलब ये होता है कि शेयर के अंदर सही जगह पर एंट्री और एग्जिट के लिए हम लोग क्या कहते हैं, तज्जिया करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस आपको मजमून की शक्ल में या नंबरों की शक्ल में, लिखा हुआ तहरीर की शक्ल में मिल जाएगा, जिसको आप पढ़ लेंगे, रट लेंगे और आपका काम चल जाएगा। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो कहीं ऐसे यूं ही बस लिखा हुआ नहीं मिल जाएगा कि बस पढ़ लिया और देख करके काम चला लिया, बल्कि वो स्क्रीन के ऊपर जाकर हर हर आदमी को खुद करना पड़ता है। बस हमारी टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो चार्ट के ऊपर होता है, जो आपको ऐसे कैंडल्स वगैरह नजर आती रहती हैं, इसके अंदर आदमी टेक्निकल एनालिसिस करता है। और टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं, हजारों तरीके से होते हैं। हर आदमी अपने अपने हिसाब से एनालिसिस करता है। कोई आदमी का एनालिसिस कह रहा है कि यहाँ बेच दो, किसी आदमी का एनालिसिस कह रहा होगा यहाँ खरीद लो। तभी तो जाहिर सी बात है, कभी कोई बेच रहा है, कभी कोई खरीद रहा है, और दोनों अपने हिसाब से फायदे का सौदा कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, उसमें से एक आदमी को वहां पर घाटा उठाना ही उठाना पड़ता है। बात सुन मारी कैसे हमारी। तो टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे जरिए, बहुत सारे असबाब, बहुत सारे आले और बहुत सारे टूल्स मार्केट के अंदर पाए जाते हैं। कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल करता है, कुछ इंडिकेटर का बयान आगे आएगा। बहुत सारी स्ट्रेटजीज पाई जाती है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, बहुत सारे टूल्स पाए जाते हैं। उन्हीं इंडिकेट उन्हीं क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजीज और उन्हीं असबाब और उन्हीं टूल्स में से एक बहुत ही अहम और सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा बुनियादी जो क्या कहते हैं टूल्स और आला है, उसको हम कैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैंडल बोलते हैं। किसी भी किस्म का एनालिसिस करने वाला आदमी हो, कितना ही माहिर हो और कितना ही क्या कहते हैं बेकार आदमी शेयर मार्केट की दुनिया के अंदर, लेकिन अगर उसको कैंडल के ऊपर अबूर नहीं है, कैंडल के ऊपर अबूर नहीं है, तो यकीन मानिए वो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ज्यादा दिन चल नहीं पाता है। और एक चीज और समझ लीजिए, सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन एनालिसिस के अंदर अगर कोई बहस है, सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन अगर कोई बहस है और सबसे ज्यादा जरूरी, तो टेक्निकल एनालिसिस है। और एक चीज और समझ लीजिए, सबसे ज्यादा मैंने जिसके पीछे चप्पल घिसाई है और सबसे ज्यादा जिसके पीछे मैं दर दर की ठोकरें खाया हूँ, मारा मारा फिरा हूँ, वो कैंडल स्टिक का बयान है, जिसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और एक चीज और समझ लीजिए, पढ़ने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा अगर हमारे किसी सबक को क्या कहते हैं मजे से पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा जो पसंद करते हैं वो कैंडल का ही बयान है। और ना पढ़ने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन कह करके निकल लेते हैं। जैसे आप मदरसे में देखते नहीं कि अगर उस्ताद ज्यादा दलाइल की दुनिया में जाकर के बहस करे, ज्यादा इख्तलाफात बयान करे, ज्यादा मुश्किल तरीन बहसों को खोल खोल के बयान करे, तो दो किस्म के तालिब इल्म, एक तो वो रहेगा जो कहेगा हजरत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और एक वो रहेगा कि इधर उधर की घुमाते हैं, यार इतना मुश्किल पढ़ाते हैं, इतना जरूरत क्या बताने की, ऊपर ऊपर इबारत तर्जमा करा के निकल जाना चाहिए। यही हाल यहाँ पर भी होने वाला है, तो इसलिए आप तवज्जो से सुनिएगा। चलिए सबसे पहले नंबर पर ये चीज कि कैंडल ये बनता कैसे है। जो स्क्रीन के ऊपर आपको कैंडल नजर आती है, ये बनती कैसे है? तो एक चीज समझिए, मार्केट के ऊपर, मार्केट के अंदर जितनी भी बाय और सेल, यानी जितनी भी बयो शिरा और जितनी भी खरीदो फरोख्त हो रही होती है, जब एक खरीदो फरोख्त होती है तो उस खरीदो फरोख्त के नाम पर एक बिंदी ऐसे हमारे चार्ट के ऊपर लग जाती, स्क्रीन के ऊपर लग जाती, वहां जो चार्ट नजर आता है ऐसे लगती रहती, लगती रहती, लगती रहती, लगती रहती, लगती रहती, लगते 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 जितनी भी बाय सेल होगी ऐसे लगता रहेगा, लगते लगते आखिर के अंदर उसको जमा कर दिया जाता है ऐसे, तो वो कैंडल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो क्या क्या इख्तियार कर लेता है? कैंडल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। एक चीज। दूसरी चीज, कैंडल क्या बताता है, कैंडल क्या जाहिर करता है?
कैंडल से हमको क्या चीज समझ में आती है, सबसे ज्यादा जरूरी इस चीज को समझना है। तो समझिए, कैंडल एक मखसूस वक्त के बारे में, इस जुमले को मेरे तवज्जो से सुनिएगा, इस जुमले पे हजारों सवाल होते हैं। मैं ना मिनट बोल रहा हूँ ना घंटा बोल रहा हूँ, एक मखसूस वक्त, इसके अंदर मिनट भी हो सकता है, इसके अंदर घंटा भी हो सकता है, 4 घंटा भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक वीक भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, एक महीना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आप मुतय्यन करेंगे, जो आप सेलेक्ट करेंगे, उस वक्त के मुताबिक एक कैंडल जाहिर होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, एक मखसूस वक्त के बारे में कैंडल प्राइस के उतार चढ़ाव को जाहिर करता है। एक मखसूस वक्त के बारे में प्राइस के चलने फिरने को, ऊपर नीचे जाने को, कितना ऊपर गया कितने नीचे गया वगैरह वगैरह, सारी तफसीलात एक मखसूस वक्त के बारे में कैंडल को जाहिर करता है। अब वो मखसूस वक्त कौन सा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से यूज करता है। अब वो किस हिसाब से यूज करना चाहिए, इसका बयान इंशाल्लाह 13वें सबक के अंदर आएगा। बस यहाँ पर आप बनना सीखिए, कैसे बनता है, कैसे काम करता है। बात समझ में आ रही है? मसलन एक उस्ताद आपसे कहे कि राकेट ऐसे बनती है, तो पहले नंबर पर उससे नहीं पूछे कि हजरत इसको मैं बनाने जाना तो बना के फौरन उड़ाने लग जाऊं क्या? रॉकेट बनाना सीखिए, कैसे बनती वो सीखिए। तो कैंडल कैसे बनती, काम कैसे करती, चाबी रॉकेट में कैसे लगती, वो सब समझ लीजिए, उड़ाने की बारी आएगी तो उड़ाइएगा वहां पर। ये बात सुन मारी कि नहीं मारी? तो मैं ये कह रहा था एक मखसूस वक्त के बारे में। अब वो वक्त कोई भी हो सकता है, बहुत से लोग मिनट के हिसाब से देखते हैं, बहुत से लोग घंटे के हिसाब से देखते हैं। हर आदमी के ट्रेडिंग के हिसाब से वक्त अलग अलग होता है, वो 13वें सबक के अंदर आएगा। इंट्राडे वाले क्या करेंगे, स्विंग वाले क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग वाले क्या करेंगे, हर आदमी की ट्रेडिंग के हिसाब से वक्त अलग अलग होगा। किस हिसाब से हमको कैंडल देखनी चाहिए, वो अलग बयान है, 13 सबक के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ ये समझना है कि कैंडल क्या बताती है। तो कैंडल हर वक्त के बारे में जो आप सेलेक्ट कर लें, घंटा, मिनट, सेकंड, या ईयरली और क्वार्टरली, 3 3 महीने, 6 6, जो महीने आप सेलेक्ट कर लें, उस वक्त के अंदर प्राइस के अंदर कितना उतार चढ़ाव आया, इस पूरी डिटेल को कौन जाहिर करता है, कैंडल जाहिर करता है। और जो भी प्राइस, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वक्त, यानी घंटा मिनट, उस वक्त के मुताबिक एक कैंडल बनेगी। यानी अगर मसलन 1 महीने का मैंने रखा, तो 1 महीने की एक कैंडल है ना। तो अगर मैं इसको वीक के अंदर कन्वर्ट कर दूं, तो 1 महीने में 4 वीक होते हैं, तो यही कैंडल 4 पार्ट के अंदर बन जाएगी, और ये 4 कैंडल ऐसे 4 हफ्ते का डाटा देंगी कि इस हफ्ते के अंदर क्या हुआ, इस हफ्ते के अंदर क्या हुआ। इसको दिन में कलेक्ट सेलेक्ट कर दूं, तो एक महीने के अंदर तकरीबन 20 22 दिन ट्रेडिंग होती है। तो यही एक कैंडल 20 22 पार्ट के अंदर बढ़ जाएगी, और वो डाटा देगी कि हर दिन में इतना प्राइस ऊपर गया, इतना नीचे गया, वगैरह वगैरह। बात हमारी क्या हमारी? तो कैंडल कैसे बनती है, कैंडल काम कैसे करती है, दो चीजें। तीसरी चीज समझने की है कि पार्ट्स ऑफ कैंडल या कैंडल के अज्जाए तरकीबी, किसी कैंडल को बनने के लिए कितनी चीजें जरूरी होती है, कितनी चीजों से मिलकर कैंडल बनती है, यानी पार्ट्स ऑफ कैंडल कह लीजिए या कैंडल के अज्जाए तरकीबी कह लीजिए। तो समझिए, किसी भी कैंडल को बनने के लिए कम से कम 4 चीजों का होना जरूरी है। कोई भी कैंडल जो बनती है उसके अंदर कितनी चीजें होती हैं, कम से कम 4 चीजें होती हैं। इस तरीके से एक कैंडल बनेगी जिसको हम नाम देते हैं बॉडी का। क्या नाम देते हैं? बॉडी का नाम देते हैं। एक कैंडल बनेगी जिसको हम नाम देंगे बॉडी का। ठीक है, ये हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, पूरा बॉडी कहलाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक ओपन प्राइस होगी और एक क्लोजिंग प्राइस होगी। ओपन प्राइस का मतलब जो मुद्दत आपने सेलेक्ट किया है, इस मुद्दत के दरमियान में कीमत का आगाज कहाँ से हुआ है, कीमत यानी रेट कहाँ से खुला है। और क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि जो भी कैंडल आपने सेलेक्ट की इस मुद्दत के दरमियान में कीमत जाकर के कहाँ बंद हुई, यानी उसका आखिरी रेट क्या रहा है। मसलन 100 रुपए से इस दिन में इसका रेट चला और जाकर के 150 पे बंद हुआ, तो ये जाहिर करेगा एक ओपन को और एक क्लोजिंग को। ठीक है, तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, विक कहलाएगा, सॉरी ये बॉडी हिस्सा कहलाता है। इसके अंदर एक ओपन होता है, क्लोज होता है, दो चीजें होगी, ओपन क्लोज। और एक अपर विक होता है और एक लोअर विक होता है, यानी ऊपर की तरफ एक डंडा नजर आएगा और नीचे की तरफ एक डंडा नजर आएगा। तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे अपर विक, यानी ऊपर का डंडा, या ऊपर की विक, या अपर शेडो बोलेंगे, हम कुछ भी बोल सकते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, लोअर विक, लोअर शेडो, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लोअर विक, लोअर शेडो। और ये उस दिन के हाई को जाहिर करता है, यानी उस दिन हाई प्राइस कहाँ तक गई, यानी मसलन 180 तक गई थी, लेकिन आकर 150 पर ही रुकी है प्राइस। और क्या कहते हैं, लो को भी जाहिर करेगा, क्या लो को भी जाहिर करेगा, मसलन 70 रुपए तक प्राइस लो पर भी गई थी उस दिन में। ठीक है, तो कितनी चीजें हो गई, एक ओपन होगा, एक क्लोजिंग होगा, और एक हाई होगा, एक लो होगा। 4 चीजें क्या कहते हैं एक कैंडल जाहिर करेगी। और बाकी इस हिस्से का जो नाम है, वो इसका नाम हम रखेंगे बॉडी, और इसका नाम रखेंगे अपर विक, और इसका नाम क्या रखेंगे, लोअर विक, या अपर शेडो या लोअर शेडो। और हमारी जुबान के अंदर इसको आप अगर समझ लेते हैं तो नाम जाए भाड़ में। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो बॉडी क्या, अपर विक क्या, लोअर विक क्या, अपर शेडो, लोअर शेडो, सब भाड़ में जाए। सिर्फ इसको आप याद रखिएगा, ओपन, क्लोज, हाई और लो, 4 चीजों को कैंडल क्या करती है, जाहिर करती है। बात सुन मारिक नहीं? मसलन एक कैंडल मैं लगाता हूँ, सिंपल सी कैंडल लगाता हूँ, इसको आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा, 1 मिनट। यानी एक आम कैंडल जो बनती है वो इसी तरीके के मुताबिक बनेगी। जैसा कि ये एक सादी कैंडल है,
और फिर इस सादी कैंडल को अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा तकरीबन ये क्या है, ये बॉडी कहलाएगा ये हिस्सा पूरा, और ये लोअर विक कहलाएगा, ठीक है। यह लोअर प्राइस यानी इसी जगह लोअर प्राइस को जाहिर करता है, और ये अपर विक या अपर शेडो कहलाएगा, इसी जगह हाई प्राइस को जाहिर करता है। चलिए चलिए, मसलन मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि एक इंसान है, एक क्या है, एक इंसान है। एक इंसान बनेगा, कैसे बनेगा, उसके ये हाथ, ये पैर, ये नाक, ये कान। फिर ये इंसान दो किस्मों के अंदर बढ़ जाएगा, या तो तौहीद का मानने वाला होगा यानी मुस्लिम होगा, या गैर मुस्लिम होगा, ठीक है। इसी तरीके से कैंडल भी, एक आम कैंडल मैंने आपको बता दिया। अब इस कैंडल को आप दो पार्ट के अंदर बांट दीजिए, और उससे पहले एक इस्तिलाह समझ लीजिए। एक इस्तिलाह कहलाती है शेयर मार्केट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बुल होना। क्या बोलते हैं? बुल या बुलिश, दोनों नाम दिए जाते हैं। या आप कह लीजिए दूसरा नाम है बियर या बियरिश। क्या बोलेंगे? बियर और बियरिश, बियरिश, बियर और बियरिश। जब बुल या बुलिश बोला जाता है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, या मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो उस वक्त बुलिश का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? बुलिश नाम का इस्तेमाल करते हैं। और जब रेट नीचे जा रहा हो या नीचे गिर रहा हो, शेयर नीचे गिर रहा हो, मार्केट नीचे गिर रहा हो, तो उसको हम बियरिश का इस्तेमाल करते हैं, बियरिश लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। अब समझिए, देखिए फिर एक जो आम कैंडल मैंने आपको बताई थी, इसको दो कैंडल के अंदर बांट दिया गया, एक बुलिश कैंडल और एक बियरिश कैंडल। किसके अंदर बांटा गया? एक बुलिश कैंडल और एक बियरिश कैंडल। और यानी बुलिश कैंडल वो कैंडल, वो तमाम कैंडल जो कहीं ना कहीं शेयर के नीचे गिरने, ऊपर जाने का एक इशारा देते हैं, यानी यकीनी नहीं होता कुछ भी, ठीक है, लेकिन गालिब गुमान होता है कि ऊपर जा सकते हैं। और बियरिश का मतलब वो कैंडल जो प्राइस के वहां से नीचे गिरने का कहीं ना कहीं एक तरीके से इशारा देते हैं। बात समझ में आने के ना? कितने पार्ट के अंदर बांटा गया? दो पार्ट के अंदर बांटा गया, एक बुलिश कैंडल और एक बियरिश कैंडल। अब सबसे ज्यादा जो अहम चीज इसके अंदर समझने की, वो ये देखना है कि बुलिश और बियरिश के अंदर ओपन कहाँ होता है और क्लोज कहाँ होता है। ये चीज अगर आप समझ गए तो फिर आगे की तमाम कैंडलें समझना आसान हो जाएंगी। फिर चाहे कैंडल छोटी हो चाहे कैंडल बड़ी, क्योंकि कैंडल पचासों आपके सामने नजर आएंगी, एक नहीं पचासों कैंडल। जाहिर बात है सारी कैंडल मैं आपको पढ़ाऊंगा बैठा करके तो फिर कोर्स खत्म हो जाएगा कैंडल में, तो पचासों कैंडल आपको नजर आएंगी। तो ये जो समझने की जो सलाहियत आपके अंदर ऑटोमेटिक पैदा होगी, ये दो कैंडल से पैदा हो जाएगी। जो इन दो बुनियादी कैंडल को समझ गया वो आगे कैंडल खुद ब खुद समझता रहेगा। समझना ये है कि इन दोनों के अंदर ओपन कहाँ होता है और क्लोज कहाँ होता है। तो समझिए, जितनी भी बुलिश कैंडल होंगी, वो चाहे जितनी आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ 10 कैंडल मैं आपको पढ़ाऊंगा, उन 10 में हो या 10 के बाहर हो, जितनी भी बुलिश कैंडल होंगी, उनके अंदर सिंपल रूल याद रखिए कि उनकी ओपनिंग प्राइस नीचे होती है। ओपनिंग प्राइस नीचे होती है, यानी मसलन 100 रुपए के ऊपर रेट खुलता है इसका, और हमेशा क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगी, यानी रेट नीचे से चला ऐसे 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 ऊपर की तरफ गया, मतलब 150 के ऊपर बंद हो गया, तो ओपन कहाँ है? नीचे। और क्लोजिंग प्राइस कहाँ है? सीएम बना देते हैं, क्लोजिंग की जगह ऊपर है। ये किसका रूल है? हमेशा जितनी बुलिश कैंडल होंगी हरी वाली, उनका रूल है ये। और जितनी बियरिश कैंडल होंगी उनके अंदर ये चीज उलट जाएगी, यानी रेट की ओपनिंग हमेशा ऊपर होती है। मसलन ये ओपनिंग है, कितने पे ओपनिंग? मसलन 150 रुपए पर रेट इसका ओपन होता है, और गिर करके रेट ऐसे 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 आकर के 100 रुपए पर बंद हो जाता है, तो ये क्लोजिंग है इसका। तो रेड वाली कैंडल में जितनी बियरिश कैंडल होंगी, इसमें ओपनिंग ऊपर होगा, क्लोजिंग नीचे होगा। अच्छा, दोनों कैंडल के अंदर हाई ऊपर होगा और दोनों के अंदर लो नीचे होगा, दोनों के हाई और लो के अंदर कोई फर्क नहीं, यानी इसका भी हाई ऊपर रहेगा, मसलन 180 तक रेट गया था, और इसका भी हाई ऊपर मसलन 180 तक रेट गया था, और इसका भी लो नीचे मसलन 70 तक रेट गया था नीचे की तरफ, उसका भी 70 तक रेट गया था। बस हमारी अलबत्ता ये है कि इसका 150 पे क्लोजिंग और इसकी 100 के ऊपर क्लोजिंग है, तो दोनों की हाई ऊपर की सिमत में रहेगा और दोनों का लो नीचे की सिमत में रहेगा। अलबत्ता ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या है? फर्क हो जाता है। जितनी बुलिश है उनमें ओपन नीचे क्लोज ऊपर, जितनी बेरिश उनमें ऊपर ओपन ऊपर क्लोजिंग नीचे। तो मैंने क्या बताया, कैंडल के पार्ट कितने हैं, फिर मैंने बताया कैंडल को दो पार्ट के अंदर बांट दिया जाएगा, बुलिश और बियरिश। फिर अब समझिए, जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, एक मिनट एक फोटो और मैं लगाऊं। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा, ये ओपन क्लोज, और इसका ये ओपन है ये क्लोज है, इसका भी हाई है इसका भी हाई है, इसका लो ये इसका लो ये, ठीक है। और ये शेडो अपर वीक कुछ भी इसको आप नाम दे दीजिए, इसको भी अपर शेडो अपर वीक कुछ भी नाम दीजिए, ये बॉडी कहलाएगी ये भी बॉडी कहलाएगी। ये सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन ये मैं नाम देख करके नहीं बोल रहा हूँ, ये अपने से बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको भी इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। चलिए, असल है नाम रटना नहीं, इस कैंडल के पीछे क्या चल रहा है उसकी कहानी। और सबसे ज्यादा लोग मेरे सबक के अंदर इसी चीज को पसंद करते हैं कि इसके पीछे जो कहानी वो समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको नाम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन माने शुरू के अंदर मैं भी बहुत परेशान रहता था, कैसे नापूं कि पेट इतना, बॉडी इतनी बड़ी है तो ये नाम, थोड़ी बॉडी ऐसे हो जाए तो ये नाम, मतलब बहुत परेशान रहता था। छोटी बड़ी बॉडी होने से नाम बदलता रहता है, आदमी कितना इंची टेप लेकर के नापेगा। तो इसलिए जो कहानी बताई जाती है इसके पीछे कैसे प्राइस ऊपर नीचे होती है, किसका गलबा होता है, वो जो समझ लेता है उसके लिए फिर कैंडल समझना आसान हो जाती है। चलिए आगे समझिए। अब आगे समझने का मरहला ये है कि इन कैंडल को जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ,
इन कैंडल को दो कैंडल के अंदर बांट दिया, तीन पार्ट के अंदर बांट दिया गया, यानी एक बुलिश और बेरिश आपने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में जब एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस के हिसाब से इन तमाम कैंडल को दो पार्ट, तीन पार्ट के अंदर बांट दिया जाता है। एक कहलाता है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, और एक कहलाता है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, और एक कहलाता है ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब ये होता है कि स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एक कैंडल के बेस पर, कोई भी कैंडल हो, हम मार्केट का तज्जिया करें, यानी दूसरी कैंडल को नहीं देखेंगे, सिर्फ एक कैंडल को पढ़ करके कोशिश करें कि यहां से क्या हो सकता है। और डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब ये होता है कि हम कम से कम दो कैंडल, यानी अब क्या है, दो कैंडल का साथ, इन दोनों को साथ में देखें कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, दोनों को मिला के पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे मैं एक डंडे से आपको मारूं उठा करके, तो मतलब वो एक डंडे से मारा, दो डंडे का सहारा, दोनों डंडे को साथ में ले लूं, दोनों डंडे को उठा करके मारूं, तो इसको हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बोल देंगे। और अगर हम कम से कम तीन कैंडल को शामिल कर लें, यानी हम इन तीनों को देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, फिर एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि आगे ये हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हम यहाँ पर ना आपको डबल पढ़ाएंगे ना आपको ट्रिपल पढ़ाएंगे, हम आपको सिंगल कैंडल स्टिक पढ़ाएंगे, और सिंगल में से भी सारी कैंडल नहीं पढ़ाएंगे, आपको 10 कैंडल पढ़ाएंगे, और उसमें क्या होगा, 5 पढ़ाएंगे और 5 उसकी जिद पढ़ाएंगे। अगर 5 आप समझ लेते हैं तो उसके सामने की जो 5 वो आपको समझ जाएंगी। और इस 10 कैंडल को अगर आप कहानी के साथ में, उसके साइकोलॉजी के साथ में, उसके अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, बाय सेल हो रहा है, तो आपको बहुत मजा आएगा। दीगर जितनी भी कैंडल आएंगे आप उसको समझ जाएंगे, और आप जब स्क्रीन पर बैठेंगे तो ऐसा लगेगा मैच हो रहा है। मेरे पास तलबा स्क्रीनशॉट लेके भेजते कहते हैं मुफ्ती साहब इसको मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है क्रिकेट का मैच हो रहा है, ऊपर नीचे जब होती है तो बहुत मजा आता है। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, इसको दिखाता हूँ। और सबसे पहले नंबर पर मैं आपको क्या बता दूं कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर मैं आपको कैंडल पढ़ाऊंगा। कौन सी कैंडल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। और सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर भी मैं आपको फिर बता दूं पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, क्या पूरी पढ़ाने वाला नहीं हूं, बल्कि 10 पढ़ाऊंगा। उन 10 में 5 बुलिश की होंगी और 5 बियरिश की होंगी। किसकी होंगी, 5 बुलिश की होंगी और 5 उसी की जो जिद होती है उल्टा बियरिश की होंगी। चलिए सबसे पहली जो कैंडल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसको हम नाम देते हैं हैमर का। क्या नाम देते हैं, हैमर का। अब हैमर किसको कहते हैं, हैमर की तारीफ समझिए। जब कोई बॉडी बने, ऐसे कोई बॉडी बने और उस बॉडी का दोगुना डंडा नीचे बनना चाहिए, दोगुना से कम दोगुना डंडा नीचे की तरफ होना चाहिए, याद रखिएगा दोगुना डंडा होना चाहिए, दोगुना विक होनी चाहिए, नीचे की तरफ विक बने, तो हम ऐसी सूरत के अंदर इसका नाम रखते हैं हैमर। इसका नाम हैमर इसलिए रखा गया, ये एक बुलिश कैंडल है और बुल का सिग्नल देता है कि यहाँ से शेयर प्राइस ऊपर जा सकता है, गोया कि एक इशारा होता है, यकीनी नहीं लेकिन एक कहीं ना कहीं इशारा होता है। तो इसका हम क्या नाम रखते हैं, हैमर। तारीफ क्या उसकी मैंने कि नीचे की तरफ डबल से ज्यादा क्या होनी चाहिए, उसकी बॉडी से ज्यादा, डबल से ज्यादा विक होनी चाहिए, तो इसको हम हैमर नाम देते हैं। अब इसको हैमर क्यों कहा गया, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। हैमर का क्या मतलब होता है, हथौड़ा। एक तरीके से एक तरीके से जब प्राइस ऊपर एक तरीके से बहुत ज्यादा नीचे जा चुकी होती तो एक बहुत नीचे से खींच करके पीट पीट करके बायर प्राइस को ऊपर लेकर के आते, तो गोया कि इसमें खूब हथौड़ा चलाना पड़ता है, बायर बहुत पिटाई करनी पड़ती है सेलर की, तो इसलिए इसको नाम ही हथौड़ा दे दिया, इसलिए इसको नाम ही हथौड़ा रख दिया इस हैमर का। समझिए इसके अंदर कहानी, मसलन क्या होता है, सुबह जब प्राइस खुलती है, एक दिन की कैंडल मैंने लगा रखी, तो 100 रुपए के ऊपर इसका रेट खुलता है, 100 रुपए के ऊपर इसका रेट क्या होता है, ओपन हो जाता है। अब उसके बाद में सेलर आते हैं, सेलर इस प्राइस को गिराते गिराते, तुम्हारी ऐसी की तैसी गिराते 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 कितना ले आते हैं, 40 रुपए पर ले आते हैं प्राइस। प्राइस काफी नीचे चली गई, प्राइस काफी नीचे जा चुकी, अब बायर की एंट्री होती है आखिरी वक्त के अंदर, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी हिम्मत इतनी, अब बायर पीटना शुरू करते हैं, खरीदना, जैसे खरीदना शुरू करेंगे, जितने जैसे बाइंग आएगी, जैसे डिमांड बढ़ेगी और जैसे लोग खरीदने की तरफ जाए, रेट बढ़ेगा। अब बायर खरीद के पीट के इसका प्राइस जहां 100 रुपए पर था ओपन था वहां लाते हैं, और ना सिर्फ एक 100 रुपए पर लाते हैं बल्कि उसके और ऊपर ले जाते हैं और 150 के ऊपर प्राइस को क्लोज करते हैं। तो हम ये क्या कहेंगे कि पूरा दिन सेलर प्राइस को नीचे ले गया, आखिर के अंदर बायर पीट के ऊपर ले आए, तो कहीं ना कहीं आखिर वक्त में किसका गलबा हो गया, पूरी तरीके से गेंद बायर के हाथ में जा चुकी है। इसको मैं क्रिकेट के मैच से लेकर के तशबीह देकर के समझाता हूँ। मसलन जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो जानते हैं क्रिकेट तकरीबन टेस्ट क्रिकेट जो होता है वो 5 दिनों का होता है। टेस्ट क्रिकेट कितने दिनों का होता है, 5 दिनों का होता है। आप देखेंगे टेस्ट क्रिकेट जो 5 दिनों का होता है उसके अंदर 90 ओवर का एक दिन में खेल होता है। मसलन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू होता है और जो 90 ओवर का जो खेल होता है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया वाले शुरू के 80 ओवर में इंडियन गेंदबाज को खूब पीटते हैं, यहाँ से मैच शुरू तक पीटते एक विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया 300 रन बना देता है 80 ओवर के अंदर। अब 10 ओवर का खेल बाकी दिन खत्म होने में, अब यहाँ से इंडियन गेंदबाज हावी हो जाते हैं। 80 ओवर तक किसका गलबा रहा, ऑस्ट्रेलिया का। इंडियन गेंदबाज यहाँ से हावी होते हैं पूरी तरीके से और
न सिर्फ ये कि ऑस्ट्रेलिया को जिसने एक विकेट पे 300 रन बनाए थे 350 पे ऑल आउट किया, 350 पे ऑल आउट किया, बल्कि एक इंडिया अच्छी शुरुआत भी कर देती है और इंडिया के ओपनर 150 बना करके दिन का खेल खत्म कर देते हैं, तो अगले दिन जो पेपर के अंदर खबर छपने वाली है वो ये नहीं छपेगी कि ऑस्ट्रेलिया पूरे दिन हावी रहा, इंडिया के चर्चे होंगे कि भाई इंडिया हावी है मैच के ऊपर। क्यों हावी है? इसलिए कि पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को आखिरी वक्त के अंदर किसने, इंडिया ने क्या कर दिया है, मगलूब कर दिया और इंडिया गालिब आ चुकी है। और आप खुद ही देखेंगे क्या कहते हैं अगले दिन का जो खेल है वो अखबार के अंदर क्या छपेगा कि भाई इंडियन टीम क्या है यहाँ पर हावी चल रही है। क्यों हावी चल रही? इसके ओपनर पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। अब जो ये मैच शुरू होगा इंडिया की गेंद के अंदर, इंडिया के पाले के अंदर गेंद, तो ये जो सेलर ने पूरी तरीके से रेट को गिराया था, यहाँ से जो बायर आए अगले दिन बायर के हाथ में प्राइज है, तो कहीं ना कहीं ये चांस होते हैं कि प्राइज ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो इस तरीके से हम हैमर को नाम देते हैं हथौड़ा, इस वजह से इसका नाम रखा गया है। बस मारी कि नहीं सुमारी? अच्छा, एक और कैंडल पाई जाती है जो इसके बरअक्स से कैंडल होती है, जिसको हम नाम देते हैं हैंगिंग मैन का। वो रेड कलर की होगी और इसकी भी तारीफ यही बनेगी, रेड कलर की बॉडी हो और उससे दोगुना कम से कम नीचे की तरफ विक होनी चाहिए, तो इसको हम नाम देते हैं हैंगिंग मैन का। क्या नाम देते हैं? हैंगिंग मैन का। और हैंगिंग मैन का मतलब होता है फांसी पर लटका हुआ आदमी, फांसी पर लटका हुआ आदमी। गोया कि जब ऐसी कैंडल बने तो समझ लो आदमी फांसी पर लटक गया और वो शेयर फांसी पर लटक गया, उस शेयर की मौत आ चुकी है और उसकी प्राइस नीचे जा सकती है। ये सब तशबीहात मुझे तस्मियां है इसकी, लिहाजा इसलिए इसका नाम हैंगिंग मैन रख दिया गया है। बात समझ में आ रही है? समझ। अब इसके अंदर क्या खेल होता है समझिए, इसके पीछे की भी कहानी देखिए। मिसाल के तौर पर अब कैंडल कैसे भी बने, जितनी रेड ओपन ऊपर क्लोज नीचे, जितनी ब्लू ग्रीन ओपन नीचे क्लोज ऊपर। अब छोटी बड़ी होने के हिसाब से वो कहानी के हिसाब से आप फिट कर लीजिए किसका गलबा कैसे होता है। समझिए, मिसाल के तौर पर इसका रेट 100 रुपए से ओपन होता है। कितना? 100 रुपए से ओपन हुआ इसका रेट, ओ मैंने बना दिया। उसके बाद इसका रेट गिर के कहाँ पर आया? 40 तक आया, गिरा करके सेलर पूरी तरीके से हावी है। फिर यहाँ से बायर की एंट्री होती है, बायर उठा खींच लाते हैं कहाँ पर? मसलन 80 रुपए के ऊपर इसके प्राइस को बंद कर देते हैं, 80 रुपए को प्राइस को, यानी तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बायर तो आए हैं, लेकिन अभी भी किसका गलबा है? अभी भी सेलर का गलबा है। क्यों? दिन के शुरू के अंदर रेट यहाँ से शुरू हुआ था, तो अभी भी नीचे ही बंद करने में कामयाब हो पाए बायर, इसके ऊपर नहीं ले जा पाए। अगर इसके ऊपर रेट यहाँ पर ले आते मतलब 100 के ऊपर 120, तो यही हैमर बन जाता, लेकिन प्राइस को ऊपर ले जाने में नाकाम रहे हैं, तो इसलिए हम अभी यही कहेंगे कहीं ना कहीं रेट को अभी भी गिराने में कामयाब रहे सेलर, तो इसलिए इसको हैंगमैन कहा जाता है। यदि जब ऐसी तस्वीर बनती है तो एक बेरिश कैंडल का इसको नाम दिया गया है। बस हमारी भी हमारी, तो मैंने दो कैंडल आपको पढ़ाई, एक बुरिश की और एक बियरिश की। कितनी चीजें पढ़ाई मैं एक बार तो बता दूं, कैंडल कैसे बनती, कैसे काम करती है, 2 चीज, कैंडल के पार्ट कितने होते हैं, 3 चीज, कैंडल कितने उसमें बटी हुई है, बुलिश और बियरिश, फिर बुलिश और बियरिश कितने पार्ट में बांटा गया, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। फिर सिंगल के अंदर मैं आपको 10 पढ़ाने वाला हूँ, 10 में से 2 मैंने पढ़ा दिया, 8 बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा। अब इसके अंदर कुछ उसूल और जवाबित मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप तवज्जो से सुनिए। उसूल नंबर एक, वो ये उसूल है कि जितने भी कैंडल बुलिश को मैंने बताया है, वो तमाम के तमाम कैंडल जो उनका काम है वो उस वक्त काम करेंगी जबकि डाउन ट्रेंड के, लफ्ज लिख लीजिएगा, जबकि वो डाउन ट्रेंड के अंदर नीचे यानी सपोर्ट के ऊपर बने, जबकि वो डाउन ट्रेंड के अंदर, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, जबकि वो, आप यू कर नीचे का लफ्ज लिखिए, ना डाउन ट्रेंड लिखिएगा ना सपोर्ट लिखिएगा, नीचे लिखिए। अब नीचे से क्या मुराद, डाउन ट्रेंड से क्या मुराद, ये सब आगे आएगा इंशाल्लाह, बट नीचे लिख लीजिए, आगे जब आगे का भाग आएंगे वहां से इसको मिला लीजिएगा, क्योंकि कभी भी सिंगल, हम सिर्फ कैंडल के बेस पर ट्रेडिंग कभी नहीं करते, बहुत सारी चीजों को मिला करके चलते हैं। जब भी कोई कैंडल जब भी तमाम बुलिश कैंडल कब काम करेंगे, उसूल नंबर क्या है? एक, जब तमाम बुलिश कैंडल हमको उस वक्त काम में आएंगी जबकि वो नीचे जाकर के बने, जबकि वो नीचे जाकर, अब नीचे से क्या मुराद, आगे आएगा, यानी ऐसे प्राइस काफी गिर चुका है, ऐसे काफी गिर चुका, फिर यहाँ पर कोई कैंडल बने तो ये काम करेगी अपना किसी प्राइस ऊपर उठ जाए। पहले से प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ कोई बुलिश कैंडल स्टिक बनना बेकार है, ये फजूल है, ठीक है, ये फंसाने की चाल होती है। अच्छा, और जितनी बियरिश कैंडलस्टिक मैं आज पढ़ाया हूं या कल मैं पढ़ाऊंगा या कभी भी कोई पढ़ाए आपको, वो सब उस वक्त काम करने वाली उसूल याद कर लीजिए, आप उस वक्त काम करेंगी जबकि वो प्राइस ऊपर जा चुका हो, फिर वहां पर कोई बियरिश कैंडल बने। प्राइस पहले ही से नीचे गिर चुका है, ये अब काम करेगी कि राइट यहाँ से नीचे गिर सकता है, प्राइस पहले से नीचे गिर चुकी, यहाँ पर ना बियरिश कैंडल, कोई बेकार है, फजूल है, मतलब यहाँ से ये इतना काम करने की चांस इसके नहीं है। उसूल नंबर 1। उसूल नंबर 2 वो ये है कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसे अगर बनता है तो उसको हम नाम देते हैं हैंगिंग मैन। याद रखिएगा, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो विक तो चल जाएगा, इसको हम हैमर ही कहेंगे, ठीक है, इतना 19-20 चलता रहता है। बाकी जब अगर ऐसे बहुत ज्यादा फर्क हो जाए तो हम नाम बदलते हैं, आगे आएगा, लेकिन 19-20 डंडा है तो कोई चलता है, कोई मसला नहीं उससे। चलिए, दूसरा उसूल ये कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि लाल वाला अगर ऐसे बन जाए बॉडी से 2 गुना डंडा तो उसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं, और हरा वाला अगर बन जाए तो हैमर कहते हैं। अब इस उसूल को मैं बातिल कर रहा हूँ,
अब इस उसूल को मैं क्या कर रहा हूँ, बातिल कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो ये चीज ना बताता, ना आप मुझसे पूछ पाते और ना आपके दिमाग में आती कि मुफ्ती साहब ये चीज बताई क्यों नहीं आपने, क्योंकि लोग बताते भी नहीं है, सिंपल सा कह देते हैं ये हैमर है और सिंपल सा कह देते हैं ये हैंगिंग मैंग है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप समझिएगा और इसकी कदर करिएगा, बड़े काम की चीज है, इसको आप बहुत तवज्जो सुनिएगा। चलिए एक चीज समझिए, वो जुमला ये है, उसूल बातिल करने के लिए एक मैं जुमला बोलता हूँ, वो जुमला ये है, कलर डजंट मैटर। हैंगिंग मैन और हैमर में कलर मैटर नहीं करता है। हैंगिंग मैन और हैमर में कलर मैटर नहीं करता, यानी अभी तक हमने ये डिसाइड किया था कलर के बेस के ऊपर कि कौन हैमर कौन हैंगिंग मैन है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि कलर के बेस पर डिसाइड नहीं करेंगे, कलर मैटर नहीं कर सकता है। हैंगिंग मैन हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, और हैमर हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता है। अब कब वो हैंगिंग मैन होगा, कब वो हैमर होगा, फिर ये किस बेस पर डिसाइड करेंगे, तो ये हम डिसाइड करेंगे दूसरे बेस पर। वो बेस ये है कि जब कोई क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर ऐसे कोई कैंडल बने जिसकी जिसकी बॉडी से दो गुना डंडा हो, तो चाहे वो हरा वाला हो चाहे लाल वाला हो, दोनों हम हैमर कहेंगे। बात सुनाएगी ना, जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, यही बात लिखी है यहाँ पर, जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, शेयर काफी नीचे आ चुका हो, फिर वहां पर कोई ऐसे कैंडल बने, चाहे लाल हो चाहे हरी हो, ये हैमर कहलाएंगे, दोनों का हैमर नाम रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि हरा वाला हैमर है और लाल वाला हैमर नहीं, दोनों हैमर कहलाएंगे। तो क्या हुआ, कलर मैटर नहीं करता, यानी कलर के बेस पर हमने डिसाइड नहीं किया, बल्कि ट्रेंड के बेस पर डिसाइड किया कि नीचे बने तो दोनों हैमर। बस फर्क ये कि ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, क्यों, इसलिए कि इसका ओपन ये होता, क्लोजिंग ये कहीं ना कहीं ऊपर प्राइस को बंद किया है बायर ने, और इसका ओपन ये होता, क्लोजिंग ये होता कहीं ना कहीं नीचे बंद करना पड़ा प्राइस को, तो ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है। अच्छा, और जब प्राइस काफी ऊपर जा चुकी हो ऐसे अप ट्रेंड के अंदर, वहां पर फिर कोई ऐसी कैंडल बने जिसकी बॉडी से दोगुना डंडा नीचे हो, तो उसको हम नाम देंगे हैंगिंग मैन का, चाहे हरा वाला हो चाहे लाल वाला हो, चाहे हरा वाला हो चाहे लाल वाला हो। यानी दोनों को हैंगिंग मैन हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि लाल वाला हैंगिंग मैन हरा वाला हैमर, नहीं, दोनों हैंगिंग मैन कहलाएंगे। बस फर्क ये है कि जो इनका जो गिराने का काम है, यानी हैंगिंग मैन जो एक बेरिश का सिग्नल देता है, तो इसमें ज्यादा पावर है, इसमें कम पावर, क्यों, इसलिए कि इसमें कहीं ना कहीं सेलर ज्यादा गली क्लोजिंग के नीचे ओपन ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग कर रहे हैं, और इसमें ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग हो रही है, बात सुन मारी ना, तो इसलिए दोनों हैंगिंग मैन का काम करेंगे। तो उसूल क्या है दूसरा, कलर मैटर नहीं करता है, यानी हैमर और हैंगिंग मैन कलर के बेस पर डिसाइड नहीं करेंगे हम, बल्कि किस बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे, बल्कि हम इसको डिसाइड करेंगे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और नीचे के बेस पर। जब नीचे बने जा करके तो कोई वो हैमर कहलाएगा, और जब काफी ऊपर जा करके बन जा, नीचे ऊपर से क्या मुराद आगे आएगा, तो कोई भी वो कैसा भी कलर, उसको हम क्या कहेंगे, हैंगिंग मैन कह लेंगे, नीचे वाले को हैमर कहेंगे। ये उसूल आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब अगला मरहला आता है कि हैमर और हैंगिंग मैन के बेस पर हम किसी शेयर के अंदर एंट्री कैसे करते हैं और एग्जिट कैसे करते हैं। याद रखिएगा, ये हैमर और हैंगिंग मैन के बेस पर बताया तो जा रहा है, लेकिन ये आखिरी रूल नहीं कि इसी बेस पर कर लेंगे एंट्री और एग्जिट, बल्कि एंट्री और एग्जिट का तरीका कहीं ना कहीं जो आगे दो दीगर चीजें आने वाली उन सबको मिला करके हमको चलना होता है, सिर्फ एक के बेस पर हम एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते हैं। बस में आगे जो और तरीके आने वाले हैं, यानी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सारी चीजों को मिला के चलेंगे, यानी तकरीबन 6-7 सबक जो आखिर के होने वाले हैं बड़े अहम हैं, और इन सबको हम कहीं ना कहीं एक मर्ज करके आपस में मुत्तहिद करके मिला करके सारी चीजों को देख करके ही चलते हैं। चलिए, मसलन जब हैमर बन जाए नीचे आकर के, कोई इस तरीके से हैमर बने, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि नहीं जले, कि जो शेयर यहाँ से गिर रहा था पूरी तरीके से सेलर गालिब पे, यहाँ हैमर बन गए, यानी कहीं ना कहीं बायर आ गए हैं। कौन आ गया है मार्केट के अंदर, बायर आ गए हैं, ये इशारा दे रहे हैं अभी से, ये इशारा दे, लेकिन अभी हमें इंतजार होगा। हम अगली कैंडल का इंतजार करते हैं, जब अगली कैंडल जो इसका हाई होता है, ये रूल है, जब इसका हाई होता है, जब अगली कैंडल कोई इसका हाई को काट करके क्लोज कर दे, इसे इसके हाई को काटा और क्लोज भी कर दिया, तो हम इस कैंडल के ऊपर एंट्री बनाते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। हैमर के नीचे क्या रखते हैं, स्टॉप लॉस। अब अगर प्राइस स्टॉप लॉस, यानी इसके नीचे से मुराद है कि जितनी प्राइस यहाँ आ रही होगी उस पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और अगर शेयर ऊपर गया तो ठीक, नीचे आया तो इस स्टॉप लॉस को हम खा करके निकल जाएंगे, अगर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो और नीचे भी गिर जाएगा, तो इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा इस्तेमाल करना जरूरी होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ आ रही? चलिए, तो इस बेस पर हैमर, अब हैमर बस हैमर देख ले बस जाकर एंट्री नहीं, आगे और भी बहुत सारी चीजें आ रही है, उनकी बेस पर हमें काम करना होगा। बाकी अभी मैं इसको ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हैमर बनता है और हैंगिंग मैन बनता है तो आगे क्या होता है। और ये चीजें मैं फिर कह रहा हूँ यकीनी नहीं होती हैं, ये सब गालिब गुमान के हिसाब से काम किया जाता है, क्योंकि अगर इसके बेस पे भी काम नहीं करेंगे तो फिर किसके बेस पे करेंगे, तो फिर तो सट्टा ही बन जाएगा, जुआ ही बन जाएगा, अंदाजे खरीदो बेचो। चलिए ये अब कैंडल के अंदर हम चलेंगे, ये जो सिंपल सा आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ से कैंडल पर हम चलेंगे।
यहाँ चार्ट को ना देखा करे, बहुत से लोग ये चार्ट भेजते हैं मुझे। चलिए, आपको क्या करना कुछ है, सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम कि ये आपको देखना ही नहीं है कि किस टाइम फ्रेम में, आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाएंगे, हैमर का काम है जो वो काम करेगा उस टाइम फ्रेम के मुताबिक, हैंगिंग मैन का जो काम है वो काम करेगा उस टाइम फ्रेम का। अभी तो रॉकेट उड़ाना है ही नहीं। कौन सा टाइम फ्रेम किसके लिए, हर टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करेगा, कोई दिन का इस्तेमाल करता है, कोई वीक का, कोई मंथ का, तो इसलिए अभी इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। किसके लिए वीक होता है, किसके लिए मंथ होगा, किसके लिए डे होगा, वो आगे आ रहा है। आपको सिर्फ हैमर देखना, और हैमर किसी भी टाइम फ्रेम में आपको बनता हुआ नजर आएगा। ऊपर ये सब टाइमिंग के वक्त लिखे हुए हैं, ये देखिए, ये सब वीक, मतलब ये डे पे लिखा हुआ, मैं इसको अगर वीक में कन्वर्ट कर दूं ये वीक में चला जाएगा। अभी एक हफ्ते की एक कैंडल है, ये क्या है, एक हफ्ते की एक कैंडल आपको नजर, नीचे वाले को नजर, देखिए आप, ये एक हफ्ते की एक कैंडल नजर आ रही है, ये मंथ कर दिया मैंने, तो अब एक महीने की एक कैंडल है, एक महीने की एक कैंडल है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ हैमर और हैंगिंग मैन कैसे काम करते हैं। चलिए मैं डे पे ले चलकर दिखाता हूँ कुछ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस काफी नीचे, काफी ऊपर से नीचे आया, यहाँ से तकरीबन गिरा प्राइस 650 का, 600 के आसपास या 480 तक आया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये लाल कलर का आपको हैमर नजर आएगा। कहने को तो ये क्या हो सकता था, अगर कोई ऐसे रट्टू तोता होता तो कहता है ये तो हैंगिंग मैन है, लेकिन मैं कहूंगा ये हैमर था। क्या था, ये हैमर था। क्यों? इसलिए कि प्राइस नीचे गिरी फिर ये बना है। उसके बाद में अगली कैंडल ने जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, तो इस कैंडल पे अगर कोई एंट्री बनाता तो इतना बड़ा उसको प्रॉफिट यहाँ से मिलता। कितना परसेंट है ये समझ रहे हैं आप? चलिए अगर यहाँ पे भी एंट्री हम बनाते तो हमको तकरीबन 37% 35 दिन के अंदर, यानी 1 लाख रुपया अगर डालते तो 37,000 का प्रॉफिट एक महीने के अंदर हमको मिल जाता है। ये कौन बना? ये हैमर बना। इस तरीके से हैमर और हैंगिंग मैन बहुत सारे अंदर, मैं ज्यादा आपको दिखाऊंगा नहीं, ये तलाशना आपका काम है। हैंगिंग मैन की एक आध मिसालें में दिखा दूं जल्दी से, फिर मैं आपको कुछ काम दे दूंगा वो आप करिएगा। अच्छा आप खुद ही देखिए, मैंने क्या कहा था, इसको अगर आप, इतना प्राइस ऊपर जा चुका ऑलरेडी, यानी 600 से 900 के आसपास आ चुका है। अब अगर इस हरे वाले को आप देखेंगे ना तो इसको आप हैमर कह देंगे। क्यों? इसका हरा कलर है, लेकिन मेरी जुबान में इसको आप हैंगिंग मैन कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि इसका कलर क्या है, भले से हरा इसका कलर दिख रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं क्या करता है, ऊपर जाकर के काफी ऊपर बना हुआ है, तो इसलिए हम इसका नाम क्या रख सकते हैं, हैंगिंग मैन नाम रख सकते हैं। अच्छा एक चीज और समझिएगा कि हैंगिंग मैन में कैसे हम एग्जिट करेंगे। हमने हैमर का तो बता दिया, तो हैंगिंग मैन का मैं भूल गया था। तो हैंगिंग मैन का रूल ये है कि जब ऐसे कोई हैंगिंग मैन बने, ऐसे कोई हैंगिंग मैन बने, तो शॉर्ट सेलिंग वाले क्या करते हैं, आमतौर से अगली कैंडल का इंतजार करते हैं। शॉर्ट सेलिंग वाले क्या करेंगे, अगली कैंडल का इंतजार करेंगे। जब अगली कैंडल इसके इसको काट दे, यानी ऐसे क्लोजिंग कर दे, ऐसे इसको काट के क्लोजिंग कर दे, तो वो यहाँ पर पहले बेच देते हैं, बाद में खरीद लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना, अगर हम पहले से बैठे हों और ऐसी कोई कैंडल बनने लगे, तो फिर हम इस रूल के मुताबिक, जिसके मुताबिक वो एंट्री मारते हैं, हम एग्जिट कर जाएंगे, यानी अपना शेयर सेल करके निकल जाएंगे। तो देखिए, जब ये बना था और अगली कैंडल ने जब यहाँ पर क्लोजिंग दी थी इसके नीचे आकर के, तो हमें यहाँ पर निकल जाना चाहिए। तो देखिए कितनी बड़ी गिरावट आपको नजर आ रही। बात सुन मारी नहीं तुम्हारी? तो ऐसे बहुत सारे शेयर आपको मिल जाएंगे। जिसने सिंगल सीख लिया वो डबल ऑटोमेटिक सीख जाएगा। ये देखिए आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, ऑलरेडी इतना शेयर ऊपर जा चुका है, ये इतना ऊपर जा चुका है। ये देखिए हैंगिंग मैन नजर आ रहा है। और अगली कैंडल ने जब उसके लो को, जो उसका लो था, उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गई, कैंडल निकलना चाहिए था, वरना इतनी बड़ी गिरावट आपको नजर आएगी। बात सुन मारी नहीं हमारी? तो इस तरीके से ये चीज काम कर, अब मैं बहुत कैंडल नहीं दिखाऊंगा आपको, कुछ काम देने वाला हूँ। वो काम ये है कि बहुत से लोग, तवज्जो सुनिएगा मेरे काम, बहुत से लोग इन कैंडल को दिमाग में बनाएंगे और दिमाग में ही नक्शा बना लेंगे, दिमाग में ही समझ लेंगे कि ये ऐसे हैमर है, ऐसे हैंगिंग बैंग, ऐसे ये, ऐसे फलाना, ऐसे धमाका। तो फिर मैं उनसे यही कहूंगा कि वो दिमाग में ट्रेडिंग भी कर लीजिएगा, दिमाग में शेयर को खरीद लीजिएगा, और दिमाग ही दिमाग में आप प्रॉफिट भी कमा लीजिएगा। जिसको खारिज के अंदर कमाई करना है और काम करना है, तो उसको खारिज के अंदर ये कैंडल सबसे पहले नंबर पर कॉपी में बनाइए। आप कॉपी में बनाइए और हैमर बुलिश बियरिश का सबसे पहले सिंपल कैंडल बनाइए, उसके अंदर लिखिए इसके अंदर ये पार्ट्स ऑफ कैंडल, ये ओपन, ये क्लोज, ये लो हाई, ये लो, ये हाई। फिर आप बुलिश और बेरिश को बनाइए, ये लो, ये हाई, लाल वाले में ये लो, ये हाई, ये ओपन, ये क्लोज। फिर आपको हैमर बनाइए, ठीक है। फिर हैमर के बाद बेस पर कैसे एंट्री होगी, कैसे एग्जिट होगी, वो तरीका आप बनाइए कॉपी के अंदर, और उसको हमको क्या करिए, आप कॉपी के अंदर नक्शा बना करके दिखाइए। खिचपिच खिचड़ी में बनाइएगा, साफ क्लियर लिखिएगा, ठीक है। उसको हमको क्या करिए, कॉपी हमको आप दिखाएंगे, व्हाट्सअप करेंगे, और मैं सिंपल क्या करूंगा, सही होता है तो उनको मैं लाइक कर देता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं कि, अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, मुफ्ती साहब तुम एक रूल समझिएगा, जितनी जितनी सही होती है मैं उसको लाइक करके आगे बढ़ जाता हूँ, और क्या कहते हैं जो गलत होता है उसमें तंबीह करता हूँ कि इसके अंदर ये गलती, तो ये काम आप करेंगे।
दूसरा काम ये काम करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हैमर को और हैंगिंग मैन को ऐसे तलाशेंगे और फिर निशान लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो एंट्री एग्जिट है यहाँ कहाँ से एंट्री बनेगी, कहाँ से एग्जिट बनेगी, इसका ओपन क्या है, इसको लो क्या है, या आप स्क्रीन के ऊपर भी करने की कोशिश करेंगे। मसलन मुझे स्क्रीन के ऊपर करना तो हम कैसे करेंगे, मैं तो उसको भी ये तरीका बता देता हूँ कि आप ये जो डंडे निकालते हैं, सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे। ये जो नजर आ रहा है आपको, ये बगल में नीला कलर का, इसको जाएंगे और ये निकलता नहीं आसानी से, मोबाइल को मैं बेड़ा कर लेता हूँ। ऐसे जब बेड़ा कर लेता हूँ तो आसानी से निकल जाता है। धन एक बड़ा अच्छा मुझे लगता है फीचर के हिसाब से, लेकिन ये फीचर सबसे खराब मुझे लगता है। ये आसानी से पकड़ में नहीं आता, सीधा सीधा इसको बेड़ा ही करना पड़ता है। अब ये पकड़ में आ जाएगा मेरे, लेकिन वो कहाँ गया भाई, हमारा जो पेंसिल वाला होता है। अब वो गायब हो गया। ये है सर। चलिए मतलब मुझे क्या करना है, यूं हम करेंगे। और इसको नीले कलर वाले को मैं इधर खोल दूंगा, जो मैं कह रहा था, ये पूरी लिस्ट नजर आएगी आपको सामने, ऐसे ये लिस्ट नजर आ रही है। तो हम क्या जाएंगे, सिंपल सा इस वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो कुछ चीजें हमको फेवरेट करके बाहर रख लेनी जो अब हमको काम देंगी। सबसे पहले नंबर पर ये चीज ट्रेंड लाइन जिसको कहते हैं, इसको आप इस पे क्लिक करेंगे फेवरेट, तो ये बाहर स्क्रीन पर अंदर आता रहता है, ऐसे बार बार अंदर जाने की जरूरत नहीं। एक इसको फेवरेट कर लेना है आपको, जो ज्यादा काम का वो मैं बता रहा हूँ आपको। और एक इसको नहीं, इसको नहीं करना आपको, इसकी जरूरत नहीं है आपको भी। इसको आप कर लेना, दो को कम से कम फेवरेट करके बाहर निकाल लीजिएगा। यानी जैसे आप इस पे पीले पे क्लिक करेंगे ना, तो ये फेवरेट करके बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें बाहर निकाल के रख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से बाहर निकल आएगा। उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम बंद कर देंगे। चलिए, उसके बाद ये वाला जो हम ना, इसको लेंगे हम। ठीक है, इस वाले को जिसको हम हॉरिजॉन्टल रे बोलते हैं। और किसी भी कैंडल को जिसे मार्क करना है मुझे लो और हाई, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसको मैं बेड़ा कर देता हूँ। खाली मैं दिखा सीधा कर देता हूँ, दिखाने के लिए कर रहा था। चलिए, तो हम क्या करेंगे, किसी भी चार्ट को खोलेंगे ऐसे। मसलन मुझे दिखाना है कि किसी भी शेयर के अंदर लो कहाँ रहा, हाई कहाँ रहा, क्लोज कहाँ रहा, तो इसको हम कोई भी कैंडल लेंगे। चलिए, मैं कैंडल ले लेता हूँ, ऐसे मैंने ले लिया। इस पे हम लेंगे तो जैसे कंप्यूटर के अंदर कर्सर नहीं चलाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, जब इसको हम कहीं भी लगाना वहीं पे हम ले जाएंगे इसको खिसका के। जैसे मैं यहाँ पे ले आया और यहाँ पे मैं टिप से क्लिक कर, एक मरतबा मैं हाथ मारूंगा टिप से, ये मैंने हाथ मार दिया। तो अब ये कीमत को जाहिर कर रहा है। मसलन इसको भी मैं ले लेता हूँ, ये मैं फिर लाया, इस जगह मैंने मार दिया। तो अब आप खुद ही देखेंगे ये क्या जाहिर कर रहा है। ये जाहिर कर रहा है कि इस लाल कैंडल के अंदर, इस दिन के अंदर, यानी जिस तारीख की कैंडल है, दिन की अगर हमें डेट देखना है तो उसी कैंडल पे ऐसे सिंपल से ऐसे सारे ऐसे ले जाएंगे। जैसे मसलन मैंने स्क्रीन पे एक मरतबा ऐसे मैंने मारा, ऐसे मैंने हाथ रखा तो ये कर्सर आ जाता है जैसे कंप्यूटर में होता है। ये हम इस पे ले जाएंगे, इस कैंडल पे रखेंगे तो हमें नीचे डेट दिखा रहा है 29 अक्टूबर 2024। तो ये कैंडल 29 अक्टूबर 2024 उस दिन का डाटा हमें क्या दे रही है कैंडल, डाटा ये दे रही है कि इस दिन में इस कैंडल का प्राइस 234 रुपए से 65 पैसे खुला है। और जो जो क्लोज हुआ, जो जाकर के वो 217 रुपए पर क्लोज हुआ है। 217 रुपए पर क्लोज हुआ। अच्छा, इसका हाई क्या रहा है, इसका लो क्या रहा है, तो इसको भी हम मार्क कर लेंगे। ये रहा इसका हाई, उसी कैंडल पे सटा के रखेंगे, ये इसका हाई। और इसका उस दिन में लो क्या रहा है, ये रहा इसका लो, बिल्कुल नीचे लगा दिया। तो अब चार चीजें होंगे कि नीचे, अभी चार चीजों को बता रहा है। 200 तक गया था गिर करके, 244 इसका हाई रहा है। ठीक है, और 234 पे खुली थी प्राइस, 217 पे बंद हुई प्राइस। तो इस तरीके से पूरी चार चीजें क्या करता है, ये जाहिर करता है। अब अगर इस पे आप लिखना चाहें तो ओपन क्लोज हाई लो भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शन वहीं से निकल जाएगा ये लिखने वाला। आप ये भी करना चाहें तो आप यूं सिंपल से करेंगे। यहाँ पर मैंने रखा और नीचे क्या लिख दिया, लो। ये मैंने लिख दिया लो, तो अब जाहिर करता है कि लो प्राइस है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एक काम ये, और कॉपी पे भी लिखेंगे वो अलग चीज है। ठीक है, अच्छा एक चीज ये। और दूसरी चीज आपको इसके अंदर ये करनी कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी, वो ज्यादा ज्यादा हैमर और हैंगिंग मैन को तलाशना है। और ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करना है कि हैमर और हैंगिंग मैन बनता तो क्या प्राइस ऊपर जाती कि नहीं जाती, ये सब तलाश करके आप कोशिश करेंगे देखने की। ये सब क्या करेंगे, तलाश करके कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ से प्रैक्टिस ही का ज्यादा काम है, याद रखिएगा। जितना आपको प्रैक्टिस से आएगा वो रटने से नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए आज ही से आप क्या करेंगे, इस चीज की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। सबक मुकम्मल हुआ। और जिनका सवाल है सबक के ताल्लुक से, वो आप अपना हाथ उठाएं, सवाल का जवाब आप उनसे ले लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।